बीच में आकर अपने पत्नी धर्म का पालन ही भूल गए। आप वर्षों से अन्न जल त्याग कर तप कर रहे हैं और हमने आपसे भोजन के लिए भी नहीं पूछा। हम अभी आपके लिए भोजन लेकर आते हैं, फिर आप अपने नेत्र खोलिएगा और भोजन कीजिएगा, और उसके पश्चात अगर इच्छा हो तो हमें देख भी लीजिएगा। स्वामी, देवी पार्वती महादेव के समक्ष आ चुकी हैं, परंतु महादेव ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली। क्या उन्हें आदिशक्ति के पुनर्जन्म की अनुभूति नहीं होगी? देवी, महादेव की अनुभूति होने के पूर्व देवी पार्वती को भी एक अनुभूति होना अनिवार्य है। अर्थात देवी पार्वती की अपनी वास्तविकता का अनावरण। देवी पार्वती को यह ज्ञात होना शेष है कि वे कौन है। इस मनुष्य रूपी शरीर में महादेव को पाने के लिए क्यों जन्मी है? और इस मनुष्य रूपी शरीर की सीमाओं को पार करके महादेव के योग्य बनने के लिए उन्हें क्या क्या तप करने होंगे? आप ही ने कहा था ना देवी कि ये उनके लिए कठिन होगा। कहीं देवी पार्वती भयभीत ना हो जाएं। देवी पार्वती को इस भय का सामना करना ही होगा। इन भावनाओं से ऊपर उठना ही होगा। तो इस पुण्य मिलन में कई कठिनाइयां आने वाली हैं। शिव को पाना मतलब सब कुछ पा लेना। शिव ही आदि है और अंत भी शिव है। शिव अतुल्य है। तो महादेव को पाने के लिए कठिनाइयों का सामना तो करना ही होगा। माता, माता, मुझे पहचाना नहीं माता? माते, रुक जाइए माते। माँ, आपके दर्शन पाकर बस मन किया कि आपको दंडवत प्रणाम करूं। क्रोध में किया हुआ कार्य सर्वदा पश्चाताप का कारण बनता है। माते, मेरी आपसे विनती है कि आप शिवलिंग को वापस ले जाइए। दक्षायनी अपना निर्णय वापस नहीं ले सकती। माता, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। क्षमा करें माता, अब आप ऐसा कोई आग्रह न करें जिससे महादेव की आज्ञा की अवहेलना हो, अन्यथा मेरे लिए मृत्यु का आलिंगन करना ही सबसे अधिक उपयुक्त होगा। नंदी, तुम्हें कैसे भूल सकते हैं हम नंदी? तुम ही तो थे जिसने महादेव के लिए हमारा प्रेम समझा
मैंने तो ससुराल में हमें सारे संबंधों का अपहार, प्रेम और आदर दिया, और हमारा क्या योगदान रहा? हमारे कारण कैलाश उजड़ गया। महादेव इतनी अधिक पीड़ा में है। हमारे अनेक अनुग्रहों के बाद भी वो अपना तप नहीं तोड़ रहे, और तुम एक प्रतिमा में परिवर्तित हो गए हो। पार्वती, पहचाना? दीदी, दीदी, आप हमें बताते क्यों नहीं कि हमारी पुत्री कहाँ है? कहाँ भेजते हैं आप उसे? इसके लिए वो भोजन लेकर जाती है। बताइए, हमें ऐसा आभास क्यों हो रहा है कि आप स्पष्ट रूप में सत्य को हमसे छुपा रहे हैं? आप व्यर्थ चिंता कर रही हैं। विश्वास रखिए मैना, पार्वती जो कुछ कर रही सही कर रही। वही हम जानना चाहते हैं, क्या कर रही है पार्वती? बताइए ना। इस समय आप सत्य को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं। हम अपनी पुत्री के लिए हर सत्य को सहन कर सकते हैं। हम वो सत्य जानना चाहते हैं जो आप हमसे छिपाए जा रहे हैं। अभी नहीं मैना, आपको प्रतीक्षा करनी होगी। सही समय पर हम आपको सत्य भी बता देंगे। महादेव से तुम्हारा मिलन यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक अत्यंत दुर्लभ वस्तु लाई हूं तुम्हारे लिए, जिसे देखते ही महादेव अपनी समाधि से बाहर आने को विवश हो जाएंगे। वस्तु क्या है दीदी? पहचाना इसे? ये वही रुद्राक्ष है जो तुम्हारे रक्त से भीग गया था, और यही मैंने महादेव को दिखाया था शतपीठ से तुम्हारा विवाह रोकने हेतु। सती की चिंता मुझे भी है देवी, आप जाइए, सती का कल्याण अवश्य होगा। काल के गर्भ में क्या छिपा है ये तो आने वाला कल ही बताएगा, परंतु अब सती का अहित नहीं होगा, ये वचन है मेरा। इसे देखते ही महादेव को आभास हो जाएगा कि तुम कौन हो।
रुद्राक्ष इस कार्य में तुम्हारी सहायता करेगा। तब भी इसे देखकर महादेव तुम्हारे लिए अधीर हो उठे। कैलाश छोड़कर दौड़े चले आए थे। देखना, इस बार भी इसका स्पर्श पाते ही उन्हें तुम्हारा आभास हो जाएगा। ये रुद्राक्ष तुम्हारे प्रेम का प्रतीक है। पार्वती, वीणा की तारों में अपने मन की पुकार भर दो पार्वती। अपने मन की वेदना से महादेव को जागने के लिए विवश कर दो। महादेव के जीवन से कष्टों को मिटा के प्रेम और सुख भर दो। गंधर्वदेव, अति शीघ्र कामदेव और रति के पास जाइए और उनसे कहिए कि हमने उन्हें अभी इसी समय याद किया है। इंद्रदेव, रति और कामदेव को बुलाने से क्या होगा? देवी गंगा, अब महादेव को समाधि से जगाना केवल माता पार्वती की समस्या नहीं, हम सबकी भी है, जिसे हमें मिलकर हल करना हो। महादेव, ये वही रुद्राक्ष है जिसके कारण आपने हमें विवाह का वचन दिया था। आज आपको अपने उस वचन का स्मरण करना ही होगा। और ये वही वीणा है जिसके तार आप जब जब छेड़ते थे हम तब तब इसकी सुर की लय में बनकर आपकी ओर दौड़े चले आते थे। आज आपको हमारे मन की पुकार सुननी ही होगी महादेव। आज आपको इस समाधि से निकलना ही होगा।
आप प्रेम, श्रृंगार, सौंदर्य और काम के देवता हैं। आप दोनों ने आज तक अनेकों बार हमारे लिए तपस्वी, वैरागी, ज्ञानी ज्ञानियों के मन पर अपने श्रृंगार रूपी तीर चलाकर उन्हें काम से पीड़ित किया है, उनकी तपस्या को भंग किया है। किंतु इस बार आपको एक बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य करना है। आदेश दीजिए इंद्रदेव, इस बार हमें किसकी तपस्या भंग करनी है? महादेव की। कामदेव, आपको समाधि में लीन महादेव को जगाना है। उनके वैरागी हो चुके मन पर आपको श्रृंगार और काम का ऐसा बाण चलाना है कि वो विरक्ति छोड़ आसक्ति को अपना ले। महादेव के मन में प्रेम भावना जागृत करनी है आपको, और यह कार्य आपको आज ही करना होगा, क्योंकि माता पार्वती महादेव के पास अपना पत्नी धर्म निभाने जा रही है, और इस कार्य में आपको माता पार्वती की सहायता करनी होगी। इंद्रदेव, ये क्या कह रहे हैं आप? ये कार्य असंभव है। किंतु इस कार्य को आपको संभव करना होगा कामदेव। महादेव के मन में अगर प्रेम भावना नहीं जागी तो उनका और माता पार्वती का मिलन नहीं होगा। यदि यह मिलन नहीं हुआ तो तारकासुर का अंत करने वाले उनके पुत्र का जन्म नहीं होगा। इसलिए आपको इस असंभव कार्य को संभव करना होगा कामदेव। महादेव के मन पर अपने श्रृंगार के बाणों की ऐसी वर्षा कीजिए कि उनके मन का वैराग समाप्त हो जाए। उनका मन श्रृंगार से भर उठे। इसके पश्चात ही महादेव और माता पार्वती का मिलन संभव है। इंद्रदेव, हमें सोचने का समय दीजिए। नहीं कामदेव, समय नहीं है हमारे पास। जाइए, शीघ्र तैयारी कीजिए। माता पार्वती महादेव से मिलने पहुंचने ही वाली हैं। जी देवराज। पार्वती, तुम्हारे अश्रुओं को देख के लगता है कि महादेव उनकी समाधि से नहीं जागे। हमसे ये दुख अब और नहीं सहन होता दीदी। नहीं पार्वती, अपने इस दुख को अश्रुओं में मत बहने दो। तुम्हारा ये दुख तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। मत भूलो कि तुम एक स्त्री हो, और एक स्त्री जब अपने स्त्रीत्व पर आती है तो असंभव को संभव कर देती है। अब पार्वती को अपने उस रूप में आना होगा जिस रूप में वो महादेव से अलग हुई थी। तुम एक कन्या हो, तुम्हें अपने 16 श्रृंगार में आना होगा। 16 श्रृंगार कर एक पूर्ण स्त्री के रूप में तुम्हें महादेव के सामने जाना होगा। स्त्री धर्म निभाना होगा। पिछले जन्म में महादेव ने विवाह हेतु तुम्हें 7 वचन दिए थे। उन वचनों की पूर्ति के लिए महादेव को समाधि से जगना ही होगा। महादेव का दुख दूर करने के लिए हम कुछ भी करेंगे।